अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीईन व नाज़रीन, गुज़िश्ता वीडियो में फ़तहा, मफ़तूह, कसरा, मकसूर और ज़म्मा, मज़मूम वग़ैरह के बारे में बहस की थी और साथ ही ये भी बताया था कि फ़तहा के साथ अलिफ़, कसरा के साथ या और ज़म्मा के साथ वाव आ जाए तो उन तीनों को खींच कर पढ़ा जाएगा। लेकिन कैसे, जानिए इस वीडियो में। अगर मफ़तू हर्फ के साथ अलिफ़ आ जाए या यूँ कह लीजिए कि फ़तहा के साथ अलिफ़ आ जाए तो ऊपर की तरफ खींचा जाएगा। मकसूर हर्फ के साथ या आ जाए या यूँ कह लीजिए कसरा के साथ या आ जाए तो नीचे की तरफ खींचा जाएगा। और मज़मूम हर्फ के साथ वाव आ जाए या यूँ कह लीजिए कि ज़म्मा के साथ वाव आ जाए तो आगे की तरफ होंठ निकाल कर खींचा जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह भी कह सकते हैं कि फ़तहा को खींचने से अलिफ मद्दा, ज़ेर को खींचने से या मद्दा और पेश को खींचने से वाव मद्दा पैदा होता है। मसलन यहाँ देखिए, बा, ये फ़तहा है जिसको ज़बर भी कहा जाता है और ये बा के ऊपर है, इसलिए बा को मफ़तू कहेंगे। उसके साथ ये अलिफ़ लगा है, इसलिए आप उसको ऊपर की तरफ खींचकर कहेंगे बा। इसी तरह बी, बा के नीचे ये कसरा है और बा पर कसरा, इसलिए बा को मकसूर कहेंगे। और उनके साथ या लगी हुई है, इसलिए उसको खींचेंगे बी। बू, ये बा के ऊपर ज़म्मा है जिसको पेश भी कहते हैं और बा के ऊपर है, इसलिए बा को मज़मूम कहेंगे। और इनके साथ ये वाव लगा हुआ है, इसलिए उसको आगे की तरफ होंठ निकाल करके खींचा जाएगा, बू। अब इस पेज को देखिए, ये अ है, उस अ के साथ अलिफ़ को मिलाया तो आ हो गया। अ प्लस अलिफ़ बराबर आ। इसी तरह ब प्लस अलिफ़ बराबर बा। त प्लस अलिफ़ बराबर ता। ज प्लस अलिफ़ बराबर जा। च प्लस अलिफ़ बराबर चा। द प्लस अलिफ़ बराबर दा। तो इस तरह आ, बा, ता, जा, दा, तो ये अलिफ़ मद्दा है। अब इस पेज को देखिए, ई प्लस या ई, बी प्लस या बी, ती प्लस या बराबर ती, जी प्लस या बराबर जी, ची प्लस या बराबर ची, दी प्लस या बराबर दी, ये या मद्दा है। अ प्लस वाव बराबर ऊ, बू प्लस वाव बराबर बू, तू प्लस वाव बराबर तू, जू प्लस वाव बराबर जू, चू प्लस वाव बराबर चू, दू प्लस वाव बराबर दू, ये वाव मद्दा है। ये जो तीनों हुरूफ हैं यानी अलिफ़, या और वाव, उनको हुरूफ इल्लत कहा जाता है।
और उन्हीं हुरूफ इल्लत से ये मद्दा वजूद में आते हैं। याद रहे, या मद्दा का दूसरा नाम याए मारूफ और वाव मद्दा का दूसरा नाम वावे मारूफ है, और उर्दू में उन्हीं नामों से उनको याद किया जाता है, यानी याए मारूफ और वावे मारूफ, जबकि अरबी ज़ुबान में उन्हीं को या मद्दा और वाव मद्दा कहते हैं। अब आइए समझते हैं कि हुरूफ से जुड़कर अल्फाज किस तरह बनते हैं। सबसे पहले ऐसे अल्फाज पेश किए जाते हैं जिनमें पहला हर्फ मफ्तूह और दूसरा अलिफ मद्दा। दूसरे नंबर पर ऐसे अल्फाज पेश किए जाते हैं जिनमें पहला हर्फ मकसूर और दूसरा अलिफ मद्दा। तीसरे नंबर पर ऐसे अल्फाज पेश किए जाते हैं जिनमें पहला हर्फ मज़मूम और दूसरा अलिफ मद्दा। चौथे नंबर पर ऐसे अल्फाज पेश किए जाते हैं जिनमें पहला मफ्तूह और आखिर में दो अलिफ मद्दा। पाँचवीं नंबर पर ऐसे अल्फाज पेश किए जाते हैं जिनमें पहला मकसूर और आखिर में दो अलिफ मद्दा। छठे नंबर पर ऐसे अल्फाज पेश किए जाते हैं जिनमें पहला मज़मूम और आखिर में दो अलिफ मद्दा। तो लीजिए तरतीब से ये 6 सफ़हात। अव्वलन तो आप उनके स्ट्रक्चर यानी ढांचा और बनावट को भी तरतीब देख लीजिए, इसके बाद अल्फाज पेश किए जाएंगे। तो देखिए, पहली जो बात कही गई कि पहला हर्फ मफ्तूह और दूसरा अलिफ मद्दा, उसका स्ट्रक्चर इस पेज में देखिए। ब और ये रा प्लस रा, ये मिलकर के रा, और ब और रा मिलकर के बना बरा। पहले ब है, बा मफ्तूह है, और उसके बाद रा और अलिफ को जोड़ दिया गया तो रा हुआ, और फिर ब और रा को जोड़ा गया तो हो गया बरा। दूसरा स्ट्रक्चर, ये मी है, और ये लाम अलिफ को जोड़ दिया गया तो ला हुआ, और फिर मी और ला को जोड़कर मिला कर दिया गया। तीसरा स्ट्रक्चर, ये सू हैं, और ये ना और अलिफ को मिलाकर ना बना दिया गया, और फिर सू और ना को मिलाकर सुना कर दिया गया। अब ये चौथा स्ट्रक्चर देखिए, ये ब है, ये त और अलिफ को मिलाकर ता, तो ब और ता बना बता, और उसके बाद ये न और उसके साथ अलिफ को मिलाया गया तो ना। इस तरह इन तीनों को जोड़कर बना दिया गया बताना, बताना, बताना। इसी तरह ये है मी, और ये है ट और अलिफ, इन दोनों को मिलाकर टा, और फिर मी और टा को मिलाकर मिटा कर दिया, और उसके बाद ये न और अलिफ, इनको मिलाकर ना बना दिया गया, और फिर इन तीनों को जोड़कर मी, टा और ना, इन तीनों को जोड़कर बना दिया गया मिटाना। ये बू है, और ये ल और उसके साथ अलिफ मिलाकर ला कर दिया, और फिर इन दोनों को मिलाया तो बुला हो गया। ये न और उसके साथ ये अलिफ है, तो न प्लस अलिफ मिला करके ना बना दिया गया, और फिर इन तीनों को जोड़ दिया गया, बु ला और ना, बुलाना। तो अब आइए इसी तरतीब से 6 पेज आपके सामने पेश किए जाते हैं। लीजिए सबसे पहला पेज, बला, रहा, चला, कहा, बरा,
बचा, पला, सज़ा, दगा, अदा, जला, बसा, परा, चरा, जना, डरा। दूसरा पेज। लिखा, दिखा, बिछा, खिला। ये क और हा ये दो हरूफ मिल करके ख बनता है। खिला, सीखा, सिला, पीला, जिना, चिरा, सिया, किया, लिया, दिया, पिया, गिना, बिला। पेज नंबर 3। बुला, दुआ, सुना, चुना, रुला, खुदा, जुदा, उरा, बुझा। ये जा और दो चश्मे यहाँ मिल करके जा बनता है, बुझा। सुला, छुपा, च और दो चश्मे यहाँ ये दोनों हरूफ मिल करके छ बनता है, छुपा। भुना, ये ब और दो चश्मे यहाँ मिल करके ब बनता है, भुना, भुना। दुखा, चुभा, धुला। दाल और दो चश्मे यहाँ मिल करके ध बनता है तो धुला, धुला। उठा, ये ट और दो चश्मे यहाँ मिल करके ठ बनता है तो उठा, उठा। पेज नंबर 4। सजाना, सजाना, बनाना, बनाना, जलाना, हटाना, दबाना, कमाना, चराना, समाना, जगाना, बसाना, मनाना, चलाना, डराना, बताया, सजाया, मनाया। पेज नंबर 5। दिखाना, दिखाया, चिराना, चिराया, बिताना, बिताया, जिलाना, जिलाया, पिलाना, पिलाया, बिछाना, बिछाया, सिलाना, सिलाना, सिलाया, मिलाना। पेज नंबर 6। बुलाना, दुखाना, रुलाना, चुराना, जुलाहा, पुकारा, सुहाना, रुलाया, बुझाना, झुकाना, उठाना, लुभाना। बा और हा दो चश्मे यहाँ मिलकर के ब बनता है, लुभाना। सुनाना, चुकाना, उबाला, उगाना। ये भी तरतीब आपके सामने 6 पेज पेश किए जा चुके हैं। एक और बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि अलिफ़ और हमज़ा इन दोनों के अंदर डिफरेंस है, इन दोनों के अंदर फ़र्क है। अलिफ़ उसको कहा जाता है कि जिसके ऊपर कोई हरकत भी न हो और सुकून भी न हो, अलिफ़ बिल्कुल ख़ाली होता है। और अगर उसी अलिफ़ के ऊपर हरकत आ गई यानी फ़तहा, कसरा, ज़म्मा जिसको ज़बर ज़ेर पेश कहा जाता है, या उस अलिफ़ के ऊपर सुकून आ गया तब उसका नाम बदल जाएगा और उसका नाम हमज़ा हो जाएगा। इसलिए ख़ास तौर पर इसको जहन में बिठा लें ताकि आप अलिफ़ और हमज़ा के अंदर कंफ्यूज न हो। तो अलिफ़ इसको कहा जाता है कि जिसके ऊपर कोई हरकत न हो, कोई सुकून न हो, बिल्कुल ख़ाली हो। और हमज़ा उसको कहा जाता है कि अलिफ़ के ऊपर अगर ज़बर आ जाए, ज़ेर आ जाए, पेश आ जाए या सुकून आ जाए तो उसको कहेंगे हमज़ा। तो ये बुनियादी फ़र्क याद रखिए। देखिए अलिफ मद्दा, या मद्दा और वाव मद्दा के बारे में जो बात कही गई कि अलिफ मद्दा को ऊपर खींचेंगे, या मद्दा को नीचे और वाव मद्दा को आगे की तरफ होंठ करके खींचेंगे। यानी जैसे बा, बू और बी। बाद लोगों को जब कहा जाता है कि
बा अलिफ ज़बर के साथ अलिफ आ जाए तो खींच कर पढ़ा जाएगा। तो इस तरह खींचते हैं ब। जैसे एक तालिब इल्म मेरे पास पढ़ रहा था और उसको जब कहा जाता था उसको खींच कर पढ़ो अलिफ मद्दा को, तो वो इसी तरह पढ़ता था ब। तो ये ब इस तरह नहीं खींचेंगे बल्कि बा। इसी तरह वाव मद्दा को बाद लोग इस तरह खींचते हैं बो। तो इस तरह बो करके नहीं खींचेंगे, बू करके खींचेंगे। और या मद्दा को लोग खींचते हैं ते। तो इस तरह नहीं खींचेंगे बल्कि ती बी। जैसे बा हो तो बी, ता हो तो ती। तो ब बे बो ये तो उर्दू के अंदर ये है ही नहीं। इस किस्म का तलफ़ुज़ न उर्दू के अंदर है न अरबी ज़ुबान के अंदर है। बो बे और ब इस तरह नहीं खींचेंगे बल्कि अलिफ मद्दा को खींचेंगे बा, वाव मद्दा को खींचेंगे बू और या मद्दा को खींचेंगे बी। ख़ास तौर पर इसका लिहाज रखा जाए। तो यहाँ तक तो आपने इतनी बात समझ ली कि मफ्तू हर्फ को किस तरह पढ़ा जाएगा, मकसूर हर्फ को किस तरह पढ़ा जाएगा और मज़मूम हर्फ को किस तरह पढ़ा जाएगा। और उसी के साथ साथ अलिफ मद्दा की मिसाल भी आपके सामने पेश की गई। ये मैंने इतनी मिसाल इसलिए दी है ताकि अच्छी तरह तलफ़ुज़ आपके सामने आ जाए। इंशाअल्लाह अगले वीडियो के अंदर मज़ीद कुछ नया सीखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। फ़ी अमानिल्लाह इलल लिक़ा।